सभी आनंद मार्ग की भाई बहनों, दादा दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य वंदनानंद अवधूत आपके सामने में अपनी कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मैं 1961 में आनंद मार्ग के एक गृह आचार्य के संपर्क में आया। उनसे मैंने साधना सीखी और उसी वर्ष श्री श्री आनंद मूर्ति जी के संपर्क में आया। और आप लोग जानते हैं कि श्री आनंद मूर्ति जी एक महासम्भूति हैं, तारक ब्रह्म के एक अभिव्यक्त हैं महासम्भूति के रूप में। ठीक आज से करीबन 7,000 साल पूर्व इसी पृथ्वी पे श्री सदाशिव भगवान आए, उनका प्रादुर्भाव हुआ और वही तारक ब्रह्म है। और वही तारक ब्रह्म भी कृष्ण के रूप में ठीक 3,500 वर्ष सदाशिव के रूप में तारक ब्रह्म ने एक मानव सभ्यता की बुनियाद डाली, आधार डाली, इसमें नैतिकता का आधार था। और भगवत धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक विश्व स्तरीय पर मानव समाज की स्थापना करने के लिए कल्पना की। और जो भी आवश्यकता है उस वक्त थी, जितना मनुष्यों का समझ था, अविकसित होने दिया। ठीक उसके करीबन 3,000 के बाद फिर से इसी पृथ्वी पे स्वयं तारक ब्रह्म महासम्भूति के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। और तब मानव सभ्यता बहुत आगे निकल चुकी थी, बढ़ गई थी। और फिर उन्होंने महाभारत की रचना की और बहुत अथक प्रयास से उन्होंने धर्म की स्थापना करने में बहुत सहयोग दिया। ठीक 3,000 वर्ष पश्चात इस ही धरती पर तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में फिर से प्रादुर्भाव और उन्होंने एक नव मानवतावाद की एक आधार पर एक सद्वीप समाज जिसकी परिकल्पना शिव और कृष्ण ने आगे बढ़ा है, वो उनकी पूर्णता के रूप में। आप लोग सभी जानते हैं कि इनका जो आगमन के पीछे में एक बहुत बड़ा मिशन है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में इस पृथ्वी पे मैटर सेंटर जो कि पूर्ण रूप से एक कहना चाहिए स्वार्थ पर आधारित है, उसी तरीके से सेल्फ सेंटर जो कि पूर्ण रूप से भी स्वार्थ पर आधारित है, उसी तरीके से डोगमा सेंटर जो कि वो भी स्वार्थ पर आधारित है। और इसके विपरीत सो खत्म करने के लिए एक विश्व मानव का निर्माण करने के लिए जिसका आधार एक गॉड सेंटर रहेगा, ईश्वर केंद्रित रहेगा, एक सद्वीप समाज बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। मैं तो यही कहूँगा कि गॉड सेंटर जिसका जो आधार न्यूमनिज्म है और सद्वीप समाज बनाने की सारी आवश्यकताएं जिसकी जरूरत पड़ती है कि उनको किस तरीके से किया जाए, श्री आनंद मूर्ति जी ने दिए हैं। और उसकी हम अभी मैं चर्चा करूँगा। थोड़ी से हम एक आनंद मार्ग एक मूवमेंट के रूप में इसकी हम थोड़ी परिकल्पना करें। जब से श्री आनंद मूर्ति जी का प्रादुर्भाव हुआ है 1921, और उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए 1955 में एक राष्ट्रीय स्तर पर, भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का निर्माण किया, और उसको उन्होंने उसको एक मान्यता दिलाई, सोसाइटी। आनंद मूर्ति जी का प्रादुर्भाव हुआ है 21 में 1921 में, और 1955 में उन्होंने क्या किया, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है मानव समाज के लिए। अगर महासम्भूति बिना बताए हुए अपना मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए हैं। इसकी थोड़ी सी झलक शब्द चर्चा में
और विचित्र अभिज्ञता भी मिलती है कि उन्होंने किस तरीके से कहाँ-कहाँ घूम करके बहुत बड़ा काम किए हैं। और उस जमालपुर में जब उन्होंने 1955 में एक अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाई, एक राष्ट्रीय स्तर की। तो उन्होंने शुरुआत में तो उन्होंने फैमिली आचार्य को बनाए, फैमिली तात्विक बनाए और दीक्षाएँ दी। फिर उन्होंने प्रणव कुमार चटर्जी को जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, बनाए और आगे बढ़ा। उन्हें फैमिली आचार्यों के माध्यम से ही उन्होंने इधर-उधर खूब प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा और अपना आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने 1962 में महसूस किए कि हमें अपने मिशन को आगे और बढ़ाना है और द्रुत गति से, तो प्रथम बार उन्होंने एक सन्यासी का निर्माण किया और सन्यासी आगे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद आप को मालूम है कि श्री आनंद मूर्ति जी पर, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, 1971 में उस पर एक गलत अभियोग लगा करके अरेस्ट कर लिया गया। उनकी कितनी यातनाएँ दी गई, इन सभी से आप लोग परिचित हैं, मुझे इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हठात 19 कहना चाहिए कि 75 में इमरजेंसी लगा दी जाती है और उस वक़्त जितने भी समाज के शोषक थे, सब आनंद मार्ग के आदर्श से घबरा करके विरोध करने लगे। आनंद मूर्ति जी को भी अरेस्ट किया और इमरजेंसी में उनके जितने भी अनुयायी थे, चाहे दादा हो, दीदी हो और उनके अनुयायी हो, सबको जेल में। क्या प्रभु की कृपा होती है कि 1978 में बाबा रिलीज हो जाते हैं और फिर उन्होंने 1990 तक एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्तर पर उन्होंने सन्यासियों के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम किए। और मैं तो यही कहूँगा, ये जो अवधूत और दीपिका और डब्ल्यूटी हैं, उनका एक संस्था नहीं, एक मेरे मुताबिक वह एक इंट्रीम बॉडी था। उन्होंने भारतवर्ष में 10 रीजन बनाए, जिसमें नेपाल, ढाका और श्रीलंका को भी इंक्लूड किए थे। मगर जब उन्होंने एक विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ा किए, तो 9 सेक्टर में इनको बाँट दिया और 9 सेक्टर में बाँटने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा अवधूत और अवधूतिकाओं को एक ग्लोबल स्तर पर काम किए। कि उनको एक कहना चाहिए कि केंद्र में रखे और फिर उसी उन अवधूतों को सेक्टोरियल लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी, विश्व स्तरीय में योग्यता के आधार पर उनको जिम्मेवारी देते गए और फिर उन्होंने आगे बढ़े। फिर हठात 1990 में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपना शरीर त्याग करते हैं और यह एक आनंद मार्ग एक मूवमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक कहना चाहिए विपद आई। और मैं तो कहूँगा कि सद्य चरण का भाग 25 के हिंदी के अनुसार गुरु निपात के बारे में गुरु कहते हैं कि जब गुरु शरीर छोड़ते हैं, महागुरु शरीर छोड़ते हैं, तो उस वक्त कोई भी निर्णय 37 दिन तक नहीं लेना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए और एक सादगी तपस्या का जीवन उनके अनुयायी को पालन करना चाहिए, तब एक निर्णय लेना चाहिए। मगर यह एक विडंबना है कि बाबा का शरीर को 1990 में 26 अक्टूबर को जब उनको एक अग्नि में प्रवेश करा दिया गया, ठीक उसके 2 दिन पश्चात 28 अक्टूबर को श्रद्धानंद जी, माननीय श्रद्धानंद जी को एक प्रोधा प्रमुख के रूप में सबके सामने में एक डिक्लेयर कर दिया गया। वह एक विडंबना है कहें या क्या कहें, मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी समझते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ।
इसको आप जानते हैं। जैसा कि चर्याचर्य भाग 1 में बताया गया है कि बाबा ने सद्विप्रद समाज की स्थापना के लिए बहुत कड़ी मेहनत की और उन्होंने उसका पूरा सूत्रधार में चर्याचर्य दिए हुए हैं। और आप लोगों को यह भी करना चाहिए, समझना चाहिए कि अ, जो 1955 से लेकर के 1990 तक वह एक मूवमेंट था। वह एक उन्होंने वर्किंग स्ट्रक्चर बनाया, प्रथम गृहियों के लिए, फिर सन्यासियों के द्वारा, और उन्होंने अपने मिशन को एक आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। मेरे मुताबिक वह एक चर्याचर्य का संस्था नहीं है, बल्कि वह एक इंटीम बॉडी है अपने मिशन को आगे बढ़ाने के। चर्याचर्य अध्याय आपके संगठन के अनुसार यह एक संगठन जो बनाया था वो नहीं था, सिर्फ एक कार्यकारी संरचनात्मक वर्किंग स्ट्रक्चर था। जैसे आप जानते हैं कि चर्याचर्य के मुताबिक पहले यूबीपी बनेगी, फिर भुक्ति कमेटी बनेगी, फिर समाज कमेटी, राज्य कमेटी बनेगी, फिर सेंट्रल कमेटी बनेगी। क्यों? क्योंकि मकान बनता है नीचे से। सेंट्रल कमेटी तो एक चौथा फ्लोर है, और यदि चौथा फ्लोर बन नहीं सकता है जब तक से नीचे के 3 फ्लोर नहीं बनेंगे। मगर बाबा की भौतिक उपस्थिति के दौरान 1990 तक उन्होंने इस अंतरिम बॉडी को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खूब काम किए और आगे बढ़े भी, चाहे इसका कितना भी विरोध क्यों न हुआ हो। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक, अपनी तरीका के मुताबिक, समझने के मुताबिक, क्योंकि वह एक सिर्फ समाज गुरु या धर्म गुरु नहीं थे, बल्कि वह एक बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर भी, बहुत बड़े लीडर भी थे। और उन्होंने सोचने के बहुत से विभाग दिए, और उसी विभाग में पूर्ण रूप से अंकित है। आप लोग इस बात को समझते हैं कि इसकी पूर्ण करने के लिए, ताकि सेंटर में, फिर सेक्टर में, फिर रीजन में उन सन्यासियों को जिम्मेवारी दे करके उन्होंने कहा, जाओ तुम लोग एक सद्विप्रद समाज की स्ट्रक्चर बनाने के नीचे से प्रयास करो और मेरे दर्शन को पहुंचाओ। उन्होंने शुरू से ऊपर से नीचे तक का काम किया, क्योंकि वो एक इंटरिम बॉडी थी अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब संगठन बनाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है, उन्होंने आंदोलन किए। अन्यथा ये कहना कि श्री आनंद मूर्ति जी के संस्था में एक विघटन हो गया, टूट गया, यह मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद है, पीड़ाप्रद है। क्यों? इसलिए कि बाबा हमारे परम पुरुष के द्वारा बनाई गई संगठन को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हाँ, उनके इंटरिम बॉडी जो एक मूवमेंट का था, उसमें विघटित जरूर हुआ। ये इसलिए विघटित हुआ क्योंकि हम लोगों ने बैठ करके चिंतन करना चाहिए था बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, और गहन चिंतन करने के बाद निर्णय लेना चाहिए था कि हम लोग अवधूत लोग किस तरीके से बाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक आगे बढ़ें और उनके मिशन को आगे ले जाएं। एक मैं कहना चाहता हूं कि जो WT है, ये WT काम जो स्ट्रक्चर में कर रहे थे, वह एक पूर्णकालिक बंधु हैं, और ये अवधूत अवधूतिका एक बोर्ड के अंदर में काम करेंगे। इसकी दिशा निर्देशन, उनका उल्लेख किया गया है पूरा रूप से कि कैसे काम करेंगे RS गाइडबुक में, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। चर्याचर्य में भी ये इसका विवरण से उल्लेख नहीं है कि सन्यासियों को कैसा काम करना चाहिए, मगर RS गाइडबुक में है। अब रही बात है कि यह एक इंटीम बॉडी का स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक। अब रही बात है बोर्ड्स। बोर्ड्स जो है, आप लोग जानते हैं कि तात्विक बोर्ड है, आचार्य बोर्ड है, भूत और भूतिका बोर्ड है, और प्रथा बोर्ड है।
ये अवरोधा बोर्ड सिर्फ एक जुडिशरी बोर्ड नहीं है, यह एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, जो कि जिसका चेयरपर्सन है प्रोधा प्रमुख। और प्रोधा प्रमुख अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता है, चर्या करता है। उसके मदद के लिए 3 और प्रोधाओं का मेंबर है, और इसमें स्पष्ट क्या है कि जरूरत पड़ने पर वहां पर भी वोटिंग सिस्टम है। इसलिए चारों का इक्वल राइट है, और प्रोधा प्रमुख सिर्फ उसका चेयरपर्सन है। इसको भी समझने की। अब रही बात है संस्था की, जो कि एक निर्वाचन प्रणति है, वो पूर्ण रूप से चर्याचल में है, जहां शुरू होती है कि जितने भी पुरोधाधर सदीप्रांत हैं और प्राउटिस्ट हैं, वो पहले उपभुक्ति कमेटी बनाएंगे, फिर वही लोग भुक्ति कमेटी भी बनाएंगे, जिसमें 2 लेयर है। एक है सामान्य भुक्ति कमेटी और एक है कार्यकारिणी भुक्ति कमेटी। उसी तरीके से पहले समाज की बनेगी, उसमें भी 2 स्तरीय हैं, तब जाकर के केंद्रीय समिति का गठन। और ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए, सबको चिंतन भी करना चाहिए इस समय में। और अवधूत बोर्ड, बाबा ने कहा है कि अवधूत बोर्ड, अवधूत जितने भी हैं एक ही बोर्ड के अंदर में रहेंगे, और उसमें अब यदि भाग लेंगे तो अवधूत ही उसमें इलेक्शन में, चुनाव में भाग लेंगे और उसका निर्वाचन करेंगे, और वो उनके एक अवधूत बोर्ड की स्ट्रक्चर में काम करेंगे। और चूंकि बाबा ने इसकी प्राथमिकता बनाई 1962 से लेकर के ऑनवर्ड, हम अवधूतों को इकट्ठा होकर के वैसे ही काम करना चाहिए, उन्हीं की गाइडलाइन पे, तो उनके कार्य उन्होंने जो किया उसी तरीके से। अब रही बात है कि इनका काम है अवधूतों का ऊपर से नीचे तक क्या, कि पहले उपभुक्ति समिति का निर्माण करें अपने त्याग, अपनी सेवा, अपनी मेहनत से, फिर भुक्ति कमेटी, फिर समाज कमेटी, तब जाकर के सेंट्रल कमेटी को बनाएं। और इसको स्पष्ट है कि आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन की जो प्रणाली है, यह संगठन में है, केंद्रीय एवं उपभुक्ति में, भुक्ति में भी, और समाज कमेटी में भी, और केंद्रीय कमेटी। मेरे मुताबिक किसी भी इस इलेक्शन प्रोसेस में, जो कि संस्थागत चर्या के मुताबिक कहा गया है, अवधूतों को कहीं भी भाग नहीं लेना है। ये जब दलीलें दी जाती है कि सेंट्रल कमेटी एक होल टाइमर स्ट्रक्चर का पार्ट है, नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि चर्या के मुताबिक जो सेंट्रल कमेटी है वह भी संस्था का अंग है, जिस तरीके से राष्ट्रीय कमेटी है, या जिस तरीके से भुक्ति कमेटी है, और उसी भुक्ति कमेटी है। यह गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है। अवधूतों का काम इस समितियों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसमें फैमिली को इतना, मैंने उनको इतना एक्सपर्ट बना दें, उनको साधना में, सेवा में, त्याग में इतना योग्यता उनमें पैदा कर दें, ताकि वे लोग बाबा के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सत्युग्र समाज बनाने के लिए इस कमेटियों में इलेक्शन के प्रोसेस से आवे। ये सन्यासियों का, अवधूत बोर्ड का काम होता है, यह एक समर्पित मिशनरी है। इनको समाज बनाने में सहयोग देना है, बल्कि समाज का भाग नहीं बनना है। और संगठन जो है चर्याचर्य के मुताबिक जो सद्दीप्त समाज बनाने में सहयोग करेंगे, उसका भाग नहीं लेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण बाबा ने तो दिया हुआ है, जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, अवधूत, अवधूतिका और पुरोधाओं का दोनों एक तुलनात्मक आपके सामने में रखना चाहूंगा। अवधूत और अवधूतिका एक मिशनरी है। इन्होंने अपना सब कुछ परित्याग करके ओथ के माध्यम से अपने
गुरु के प्रति, उनके विचार के प्रति, उनके मिशन को स्टेब्लिश करने के लिए वो लगे रहेंगे। और उनका क्यों? क्योंकि समर्पण है, उनका त्याग है, उनकी सेवा है और उनकी सेंटिमेंटल जितने भी भावनाएं हैं, वह एक बहुत बड़ी भूमिका परम पुरुष के साथ, गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। वो जरूरत पड़ने पर इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अद्भुत है। मगर पुरोधा के साथ ऐसा नहीं है। पुरोधा हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए वो अग्रणी होंगे, उनमें भी गुण हैं, मगर वे एक इलेक्शन में भाग लें। यदि वो सेंट्रल कमेटी में भाग लेते हैं तो चाहे तो वो स्टेट कमेटी में भी भाग ले लेंगे, भुक्ति कमेटी में भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रेरणादायक के स्रोत होंगे, वह एक बहुत योग्य, काबिल, एक आत्मिक साधक होंगे और अपनी सेवा और त्याग से करेंगे। तो यह ये दोनों अलग है, दोनों का रोल अलग है। और यह एक विचारणीय विषय है कि अवधूत और अवधूतिकाओं को क्या पुरोधा बनना चाहिए या नहीं। चर्याचर भाग 1 अध्याय 39 के अनुसार अवधूतों को किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए जिसमें समाज से संबंधित है, चाहे वह उपभुक्ति हो, चाहे भुक्ति समिति हो, चाहे समाज और राज्य समिति हो, चाहे केंद्रीय समिति, कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए। हाँ, वह विशेष योग की साधना सीखें, क्योंकि साधना एक आवश्यक अंग है मानव मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक मनोबल को और इच्छा बल को परम पुरुष के साथ जोड़ने की बात होती है, साधना की प्रक्रिया में लें, और मगर उनको पुरोधाओं की एक लाइन में, पुरोधाओं की स्पर्धा में उनको जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अवधूत लोग बड़े हैं, उनकी जिम्मेवारियां बड़ी है। मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिस संबंध में मेरा आपके सामने में है, कि अवधूत और अवधूतिकाएं जो कि एक होल टाइमर हैं, ये दीक्षा लेने के समय ओथ लेते हैं, फिर तात्विक बनने के लिए ओथ लेते हैं, फिर आचार्य बनने के लिए ओथ लेते हैं, फिर अवधूत बनने के लिए ओथ लेते हैं, कपालिक बनने के लिए कितने ओथ हो। और इनके जो आचरण नियम है, उनका 7 सेट्स ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं। जैसे 14 रूल है, फिर 37 रूल है, फिर चर्याचर के भाग 1, 2, 3 भी है, और उसके बाद षोडश विधि भी है, फिर पंचदश भी है, और एक बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद सामाजिक शिष्टाचार है। मगर गृही मार्गी के लिए, गृही तात्विक के लिए, गृही आचार्य के लिए और पुरोधाओं के लिए कोई सेपरेट कंडक्ट रूल नहीं है। वही दीक्षा के समय लेंगे। अब 5 सेट कंडक्ट रूल है, जो कि इस में मैं आपको बता रहा हूँ। और मजेदार की बात तो यह है, समझने की बात तो यह है कि पुरोधा बनने के लिए या विशेष योग की साधना सीखने के लिए या पुरोधा प्रमुख बनने के लिए कोई सेपरेट कंडक्ट रूल नहीं है और कोई ओथ भी नहीं है। इसलिए अवधूत की जिम्मेवारी, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया हुआ है, वो उनका रोल समाज निर्माण में, सद्विप्रय समाज में ज्यादा है, और वो एक स्ट्रक्चर में काम करेंगे अवधूत को। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाबा के समय में आप लोग जानते हैं कि तात्विक बोर्ड भी थे, उसका कोई इलेक्शन होता नहीं था, बाबा अपने से चयन करते थे, चुन लेते थे और डिक्लेयर कर देते थे। उसी तरीके से आचार्य बोर्ड में भी बाबा अपने से ही मैंने कहना चाहिए चुन देते थे, और उसी तरीके से अवधूत बोर्ड में भी, और उसी तरीके से पुरोधा इलेक्शन का प्रोसेस बाबा ने शुरू नहीं किए थे। और मैं तो कहूंगा कि पुरोधा को उन्होंने किसी को भी डिक्लेयर भी नहीं किए थे, और ना ही जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया जो थी वो भी नहीं दिया गया था। हाँ, जो कंप्लीट लेशन ले लेते थे
उनको ही एक बाबा के अवधूत प्रोधा बोर्ड में बैठने की अनुमति मिलती थी। मगर 28 अक्टूबर 1990 में ना निर्वाचन हुआ था, ना चुनाव हुआ था, ना कोई इलेक्शन का प्रोसेस को एडॉप्ट किया गया था और एक प्रोधा प्रमुख की घोषणा कर दी गई। वहीं पे आनंद मार्ग के सन्यासीगण और भक्तगण भ्रमित हो गए और उनकी जो योगदान है समझने की क्षमता में एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा, अलगाव हो गया। और आज जो परिस्थिति है उसमें आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैं अभी समझा। क्या आज विशेष योग पूरा करने के बाद कोई आचार्य स्वतः ही प्रोधा बन सकते हैं? ना। तो कोई प्रोधा पर्यवेक्षक उस समय बाबा के द्वारा एग्जाम मुताबिक था। बाबा अपने से, चूंकि परम पुरुष थे, गुरु थे, उन्होंने अपने से किसी को कह देते थे। मगर हाँ, प्रोधा की बात तो नहीं, विशेष योग की दीक्षा लेने के लिए एप्लीकेशन जरूर दिया जाता था और बाबा जिसको अप्रूव करते थे उन्हीं को ही मिलता था। मुझे इतना भी मालूम है कि एक व्यक्ति ने, एक दादा ने 14 बार अप्लाई किया और 14 बार बाबा ने उसको परमिशन नहीं दिए प्रोधा मन विशेष योग की दीक्षा लेने के लिए। मगर विडंबना क्या है, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उस दादा को तुरंत बुला करके विशेष योग की साधना दे दी गई। यहाँ बहुत ही जल्दी प्रोथा भी डिक्लेयर कर दिया। यह एक बहुत ही सोचनीय बात है, चारणीय बात है, जो कि मैं ऐसा कहना चाहूंगा। विशेष योग की साधना हर एक को करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सीखने का अधिकार नहीं है। उसके लिए योग्य पात्र तो बनना ही चाहिए। पहले तात्विक बनेंगे, आचार्य बनेंगे, फिर अपनी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक सेवा के माध्यम से ही वो अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 13, 14, 15 लेसन जो है, जो भी उन पुरोधाओं के लिए है, विशेष योग के लिए, वो करेंगे। फिर उनको विशेष योग की दीक्षा दी जाएगी, तब जाकर के अपने की प्रक्रिया है। वर्तमान परिस्थिति में जो अभी आनंद मार्ग का मूवमेंट एक बक्स के अंदर में बैठा, क्या हम उससे हट करके चिंतन कर सकते हैं? क्या कि उसी बॉक्सा के अंदर में हम उसी में रह करके घुटन जैसे महसूस करते रहेंगे? यह एक सोचने की विषय है, क्योंकि 1990 से 2023 या 2024 की शुरुआत तक से जो बॉक्स के अंदर में बैठे हुए हैं, उसकी मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। जरा देखिए बॉक्स के अंदर में क्या क्या हो रहा है। बड़ी विडंबना की बात है, दो दो प्रोधा प्रमुख हैं, दो दो मैंने कहना चाहिए प्रोधा बोर्ड है, 3 अवधूत बोर्ड है, 3 केंद्रीय समिति हैं और कई प्रभाग बने हुए हैं और आपस में मैं कहना चाहता हूं गुस्सा, घृणा, कानूनी मामले चल रहे हैं। कोई प्रगति नहीं, कोई आशावाद दिखाई नहीं पड़ता, निराशा की एक कालिमा सी छाई हुई है। मैं जब भी मिलता हूँ मार्गियों को और होल टाइम वर्कर को, तो वही कहते हैं कि दादा हम क्या करें, हम बहुत दुखी है, हम बहुत हैं, मेरे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी परिस्थिति हो गई है और WT आपस में लड़ भी रहे हैं और हत्याएं हिंसाएं हो रही है। क्या हम इससे हट करके कोई सोच सकते हैं? देखिए अभी भी कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, उस ग्रुप में उस ग्रुप में एक दूसरे के प्रति घृणा की बात है, एक दूसरे के प्रति नफरत की बात है, एक दूसरे को संस्था से भगाने की बातें हो रही है। यह कितना ही एक विडंबना है, कितना ही दुख है, कितना ही कष्टप्रद है। यदि एक मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि जब कभी भी शांत चरित्र वाले व्यक्ति, माने सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले व्यक्तियों का समूह, माने ग्रुप, जब एक पावर, पद, अधिकार और के पीछे यदि लग जाता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और होती है, तो वहां पर क्या होता है, आपस में ही लड़ाई
लड़ाइयाँ होती है, मारपीट होते हैं, विभाजन होते हैं, संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, ये इतिहास भरा पड़ा होता है। इंटर एंड इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, जो कि हमें आनंद मार्ग में भी दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके सामने में बताना चाहता हूँ, गुटबाजी और उसका खतरा। आप जानते हैं कि क्षत्रिय युग में जो कि क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग रूलर बनना चाहते थे और रूलर बनने के प्रक्रिया में वे एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे को हत्या करना, इवन अपने भाई को, अपनी पिताजी को भी हत्या किया गया। क्यों? क्योंकि पावर, एक अधिकार, और एक क्षत्रिय युग में रहा है। और इसके लिए आप सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी इसको दिखाई पड़ता है। अभी वेरी वेरी रिसेंटली नेपाल में जो घटना घटी है वो सबको ताजा है, किस तरीके से पावर में आने के लिए वहां पर अपने ही परिवार के सारे सदस्यों को मार दिया गया। उसी तरीके से अब आइए विप्र युग में। विप्र युग में भी जो बुद्धिजीवी हैं अपनी प्रबलता को साबित करने के लिए एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, एक दूसरे को डाउन करेंगे और एक दूसरे के बीच में फूट पैदा करेंगे। ये नियम है। क्यों? अपना वर्चस्व साबित करने के लिए। ये विप्र युग में हुआ है और बाबा स्पष्ट रूप से नमाम शिवाय संताय और नमाम कृष्ण सुंदरम में कहे हैं। आप लोग जानते हैं दर्शन को, जो भारतवर्ष की 6 दर्शन है उसका उन्होंने विवरण करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष की भोली भाली जनताओं किस तरीके से 6 दर्शन ने गुमराहित किया है। और एक जो भागवत धर्म है जिसमें अस्थि भाति और आनंदम की बात होती है, जहां शिव और कृष्ण को भूल करके इन्होंने अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए, उसी तरीके से वैश्य युग में भी आपस में जानते हैं अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए देश विदेश में लड़ाई कर रहे हैं, औजारों के माध्यम से कितना लोगों को मारे जा रहे हैं। ये वैश्य युग की बात है। और इतना ही नहीं, मेटा सेंटर, सेल्फ सेंटर और डोगमा सेंटर इतना प्रबल हो गया है, ये वैश्य युग की देन है। इसीलिए क्या सन्यासी को भी ऐसा ही होना चाहिए? आनंद मार्ग के अद्भुत, क्योंकि उनमें समान विशेषताएं हैं और वे यदि प्रोधा पद के पीछे या प्रोधा प्रमुख के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रशासन है, उसमें सत्ता है, उसमें पद है, उसमें सब कुछ है, तो वहां पर भी विभाजन होना स्वाभाविक था और कानूनी मामले भी होना था। हिंसा, यहाँ तक कि हत्याएं भी होना शुरू होनी हुई थी। और यह एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। आप, यह ऐतिहासिक सत्य है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपके सामने में एक रखना चाहूंगा मदालसा का उदाहरण। बाबा ने बहुत ही स्पष्ट किया है अपने प्रवचन में कि मदालसा का पुत्र जो विक्रांत थे वो प्रथम मिशनरी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई अलार के खिलाफ में आवाज उठाया और वहां पर मोरलिस्ट को इकट्ठा करके उन पर अटैक करवाया और उनको शिक्षा देने के लिए ये काम किया। और जब वो भागे तो विक्रांत फिर अपने सन्यास के रूप में चले आए और उन्होंने कहा सन्यासी का काम समाज की सेवा करना है, अन्याय के विरुद्ध जागरूक पैदा करना है, रूलर बनना है। इसलिए उन्होंने अलार को कहा अब तुम अच्छे बन गए हो साधना सीखने के बाद, अब तुम ही रूलर बनो, मैं नहीं बन सकता। बाबा ने स्पष्ट अपने प्रवचन में ये बात कही है। बाबा इस उदाहरण के माध्यम से अवधूतों को इसलिए कहते हैं कि तुम अवधूत हो और विशेषताओं से एक ही विशेषताओं की तुम रूल रेगुलेशन के पालन करने वाले हो। तुम्हारा एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, तुम इकट्ठे हो जाओ और बनाए हुए बाबा का जो ड्रीम बॉडी था, जो एक मूवमेंट का, उसमें काम करें। और इसीलिए बाबा के मुताबिक, मेरा समझ के मुताबिक, और चर्याचर्य भी यही करता है, क्योंकि यदि चर्याचर्य में अवधूत लोग ऊपर में सेंट्रल कमेटी के इलेक्शन में भाग लेते हैं तो नीचे में भाग ले जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, सती समाज बनने में असमर्थता हो जाएगी, या बहुत बड़ी विडंबना होगी।
और एक सेपरेट अवधूत बोर्ड का चैप्टर चर्याचर्य में बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उसमें एक सेंटेंस है कि अवधूत बोर्ड प्रोधा प्रमुख को मान करके चले। मतलब है कि जो इलेक्शन के प्रोसेस में जैसा भी हो, यदि सेंट्रल कमेटी के माध्यम से प्रोधा प्रमुख बनते हैं तो अवधूत लोग उनको नकारेंगे नहीं। जैसे कि भारतवर्ष में जो प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, कैसा भी बने, यदि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बन करके आ गए हैं, चाहे वो जैसा भी हो, नैतिकता उनकी कहां तक हो या नहीं हो वह बात नहीं है, प्राइम प्रेसिडेंट को मान करके ही चलना है। यही इंटरप्रिटेशन है अवधूत बोर्ड का इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, जिसको लेकर के मैंने बहुत लोगों से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मान करके चलेंगे मीन्स प्रोधा प्रमुख सिर्फ अवधूत बनेंगे, नहीं, वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, जो कि समाज को रिप्रेजेंट। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, एक मौजूदा स्थिति में आपको कहना चाहिए कि जो कि केंद्रीय समिति जैसी संस्था बनाई गई है, प्रधा प्रमुख और उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि केंद्रीय समिति है या प्रधा बोर्ड है। आपको मैं एक ऐतिहासिक बात रखना चाहता हूं आनंद मार्ग को लेकर। आनंद मार्ग के एक आंदोलन के रूप में मैं 3 और 4 भागों में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? यह 1990 से 2008 तक एक ही तो प्रथम प्रमुख थे, आचार्य श्रद्धानंद अवधूत। फिर भी आनंद मार्ग का, जिसे आप लोग संस्था कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, आंदोलन कहता हूं, क्योंकि बाबा ने उसको आंदोलन के रूप में लिखा, एक सती प्रश्न बनाने की, वो 3-4 भागों में बढ़ गया, उन्हीं के रख। फिर 18 सितंबर 2003 में अवधूत द्वारा ऐसी कुछ घटना घटी, अवधूत की हत्या भी हो गई। फिर आनंद नगर कई भागों में भी बढ़ गया। फिर हर साल उन्हीं की उपस्थिति में वो खुद ही वहां पर एक स्टेज में बैठ करके डीएमएस करते थे, कुछ दिनों के बाद दूसरा भी कर रहे हैं। फिर कलकत्ता प्रोसेस 2003 से 2011 तक बिना प्रोधा प्रमुख के संस्था के सारे काम करते रहे। डीएमएस करते हैं फिल्म में भी और आनंद नगर में, और अवधूत बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, और उतना ही नहीं, सारे काम कर रहे हैं जो कि करना चाहिए मूवमेंट का जो काम है। उसी तरीके से यूनिटी ग्रुप भी सारे काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आनंद नगर में वो डीएमएस नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी जगह तो काम कर रहे हैं बिना प्रोधा प्रमुख के आज तक। इसलिए क्या यह चर्याचर्य का उल्लंघन नहीं हुआ? यह एक विडंबना नहीं है कि दो दो प्रोधा प्रमुख आनंद मार्ग के समाज में हैं और चर्याचर्य के विरुद्ध नहीं है, और इसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं? यह कितनी दुखद की बात है। और ये तो मैं कहूंगा हमारे चेतन शक्ति का अभाव है। हमको समझना है चर्याचर्य के मुताबिक यदि आनंद मार्गी और आनंद मार्ग के साधक और सन्यासी समझ लें और इकट्ठे हो जाएं, तो यही एक बहुत बड़ा एक हमारा जो परिस्थिति है, दुखद परिस्थिति, उससे हम बच सकते हैं। यही है मैं कहना चाहूंगा। और एक कहना चाहूंगा, प्रथा प्रमुख जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा के मुताबिक वो चैनल नहीं होता है, चैनलिंग का सिस्टम नहीं है। प्रधा प्रमुख एक इंस्टीट्यूशनल हेड है, ही इज नॉट ए हेड रिप्रेजेंटिंग बाबा ओनली। क्योंकि आज बाबा कहते हैं सभी मेरे मिनी बाबा हैं, जब दीक्षा देते हैं उस वक्त आचार्य भी बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाबा के बाबा माध्यम बाबा उनके माध्यम से दीक्षा देते हैं। उसी तरीके से प्रथा प्रमुख को ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि वे उनके चेयर में बैठे हैं, और जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसके लिए भी विचारणीय है, विचार करना चाहिए। एक दो दो प्रधा प्रमुख, एक प्रधा प्रमुख को इस तरीके से प्रेजेंट करना, यह एक है, मैं तो कहूँगा
समझने की बात है। और अतः मिशनरियों के रूप में अवधूतों की भूमिका यह है कि वे चर्या-चर्या के अनुसार नीचे से ऊपर तक संगठन बना करके सद्युप्र समाज की स्थापना करें, अपनी साधना, अपनी सेवा और अपने त्याग से, और सब इकट्ठे हो जाएँ। मैं तो यही कहूँगा, बाबा की यही विचार है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और चर्या-चर्य भी यही कहता है। हम अवधूत लोग, चूँकि अवधूत हैं, अवधूतिकाएँ हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएँ और अपनी त्याग, अपनी सेवा और अपने बलिदान के माध्यम से हम एक सद्विप्र समाज की परिकल्पना जो बाबा ने लिए हुए हैं, उनको हम लोग आगे ले चलें। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, यही मेरा कहना है। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे संपर्क करना हो और मुझे कहीं भी बुलाए, मैं ओपन हूँ, मैं खुला हूँ, मैं किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, वैमनस्य, घृणा नहीं रखता हूँ। सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बहने हैं, सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि हम सभी बाबा के संतान हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं इस तरह से नमस्कार, यही मैं आपको परमपिता बाबा की जय, मेरे बाबा की जय।